जीवन क्या है? यह प्रश्न केवल शब्द नहीं है, यह एक चाबी है। इसको पूछते ही भीतर कुछ दरवाजे चरमराने लगते हैं, जैसे सदियों से बंद कमरे अचानक हवा मांग रहे हों। सवाल सही पूछो, आधा उत्तर अपने आप पैदा हो जाता है। और यह सवाल कि जीवन क्या है, मानव इतिहास के सबसे पुराने, सबसे कोमल और सबसे खतरनाक सवालों में से एक है। मैं इसे खतरनाक इसलिए कहता हूँ कि अगर आपको इसका उत्तर मिल गया, तो वह आपकी इस क्षण की अनुभूति, जो अभी चल रहा है, आपका अहंकार, आपकी पहचान, आपकी कहानियाँ, वह सब बिखर जाएगा। बुद्ध कहते हैं कि जीवन वह है जो इस क्षण सांस लेकर तुम्हें जगा रहा हो। जीवन चेतना का उत्सव है, उसकी निरंतर जागृति। जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, जीवन एक बहाव है। जीवन वही है जहाँ तुम्हारी नैसर्गिकता और सद्गुण मिलकर नृत्य करते हो। लेकिन इन सब आवाज़ों को एक सूत्र में पिरोकर मैं तुमसे कहूँगा कि जीवन कोई चीज़ नहीं है, जीवन एक घटना भी नहीं है। जीवन है एक रहस्य जिसे जिया जा सकता है पर समझा नहीं जा सकता। तुम्हें लगेगा मैं ये कविता कर रहा हूँ, मैं यह बनावटीपन दिखा रहा हूँ, पर यह काव्य नहीं है, यह है नग्न सत्य। जीवन क्या है? एक उत्तर नहीं, एक अनुभव इसका उत्तर दे सकता है। सबसे पहले समझिए कि किसी भी बुद्ध ने जीवन को कभी परिभाषित नहीं किया। क्यों? क्या बुद्ध परिभाषित करने में असक्षम थे? मैं मानता हूं कि परिभाषित उसे किया जा सकता है जो सीमित होता है, और सीमित होने पर वही वस्तु बन जाती है, ऑब्जेक्ट बन जाती है। और जीवन कोई वस्तु नहीं है, जीवन वाइब्रेशन है, कॉन्शियसनेस की धड़कन है। ओशो कहते हैं कि लाइफ इज नॉट अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, लाइफ इज अ मिस्ट्री टू बी लिव्ड। इस वाक्य की खूबसूरती यह है कि यह तुम्हें उत्तर देने की कोशिश नहीं करता, पर यह तुम्हें उत्तर देने लायक बना सकता है। जीवन का अनुभव कैसा है, यह जानने के लिए आप देखेंगे कि जब सुबह की धूप पेड़ की पत्तियों पर गिरती है, जब बारिश की एक बूंद तुम्हें छूकर कहती है जागो, जब प्रेम अचानक तुम्हारी रीढ़ में रोशनी की तरह दौड़ता हो, जब मौन में बैठकर तुम देखते हो कि विचार अचानक रुक रहे हैं, उस क्षण जो बच जाता है वही जीवन है। तो क्या हम माने कि जीवन शरीर है? बहुत से लोग सोचते हैं कि जीवन मतलब शरीर, लेकिन शरीर तो बदलता रहता है। हर 7 साल में पूरा शरीर नया हो जाता है। तो अगर जीवन शरीर है, तो वह जीवन कहाँ जाता है जो बचपन में था, जो किशोरावस्था में था, जो कल था, जो अभी इस क्षण था, जो आपने व्यतीत किया। हेराक्लाइटस कहते हैं कि यू कैन नॉट स्टेप इनटू द सेम रिवर ट्वाइस। नदी भी बदल रही है और तुम भी। शरीर तो सिर्फ तुम्हारे घर का दरवाजा है, तुम स्वयं घर के भीतर बैठे हो। जीवन शरीर नहीं है, शरीर जीवन का वाहन है। जैसे बांसुरी संगीत नहीं, संगीत का रास्ता है। तो क्या हम माने कि जीवन मन है? तुम्हें लगता है कि मन ही जीवन है, विचार, भावनाएं, यादें। लेकिन बुद्ध का कहना है कि मन सब कुछ नहीं है, क्योंकि मन को तो तुम देखते हो, देखने वाले तुम हो, मन नहीं। विचार बादल हैं, पर तुम आकाश हो। लोग सोचते हैं कि मैं दुखी हूँ। सच यह है, दुख मन में उठता है, तुम में नहीं। तुम और मन दोनों अलग अलग हैं। मन सिर्फ एक उपकरण है, जीवन उससे विराट है, बड़ा है, बहुत बड़ा। तो क्या जीवन आत्मा है? यह प्रश्न
सूक्ष्म है। आत्मा मतलब सेल्फ, स्पिरिट, बीइंग। ये सब शब्द हमने सुने हुए हैं, हम रोज सुनते हैं। पर आत्मा कोई चीज नहीं जिसे पकड़ लिया जाए। आत्मा तो बस वह तुम्हारे भीतर की खाली जगह है जिसमें जीवन नृत्य करता है। वही बुद्ध ने अनंता, नो सेल्फ कहा है, जिसे महावीर ने जीव, प्योर कॉन्शियसनेस कहा है, लाओत्सु ने ताओ, द वे कहा है। शब्द अलग अलग हैं, इशारा एक है। आत्मा कोई व्यक्ति नहीं, एक उपस्थिति है। जीवन एक ऊर्जा है, ऐसी ऊर्जा जो हर वक्त ट्रांसफॉर्म होती रहती है। जीवन का मूल धर्म ट्रांसफॉर्मेशन है, बदलाव। जीवन का एक ही नियम है, दैट इट कीप्स चेंजिंग एवरी मोमेंट। गिरता हुआ पत्ता, हवा का घूमता चक्र, हंसता हुआ बच्चा, मृत्यु की चुप्पी, सब उसी एक ऊर्जा के रूप हैं। अगर तुमने जीवन को समझना है तो परिवर्तन से मत डरो, उसमें डांस करो। लिव एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। जीवन का मूल है चेतना। बुद्ध कहते हैं, बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ। यह वाक्य बताता है कि जीवन का मूल तत्व है अवेयरनेस। अगर तुम सोए हो आदतों में, परंपराओं में, बिलीव्स में, तो तुम जीवित नहीं हो, तुम बस चल रहे हो जैसे कोई मशीन चलती है। ज्यादातर लोग मरने से पहले ही मर चुके होते हैं। जीवन जागरण में शुरू होता है, अवेयरनेस से जन्मता है। जागते ही जीवन बदल जाता है, अचानक सब जीवित हो जाता है। जीवन एक नदी है, जो बहना जानती है वही जीना जानती है। तो नेचुरल बनो, फोर्स मत करो, फ्लो करो। बी लाइक फ्लूइड। अगर तुम नदी को पकड़ने जाओगे, नदी तुम्हारे हाथ में नहीं आएगी। अगर तुम नदी में बहोगे, नदी तुम्हें अपने घर तक ले जाएगी। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। तो फोर्स मत करो, फ्लो करो। कॉन्फ्यूशियस ने जीवन को एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से देखा है। जीवन वही है जो तुम्हें एक बेहतर मनुष्य बनाता है। उनके लिए जीवन है सद्गुण, जिम्मेदारी, मानवता, संतुलन। लेकिन वे ये भी कहते हैं कि जो स्वयं को जानता है वही दूसरों को जानता है। तो आत्म समझ ही मानवता की शुरुआत है। पहले अपने भीतर की अव्यवस्था को साफ करो, फिर दुनिया को बदलो, फिर दुनिया में जाओ। अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ जांच का मतलब एनालिसिस नहीं है। जांच का मतलब है अवेयरनेस। जांच का मतलब है इंक्वायरी। जीवन इंक्वायरी का एक खेल है, न कि कंक्लूजन्स का। जो प्रश्न पूछता है वह जीवित है, और जो उत्तरों में जीता है वह मर चुका है। जीवन है अहिंसा, जीवन है जागरण। पर उनकी अहिंसा शारीरिक नहीं है, ये मानसिक, भावनात्मक, चेतनात्मक है। जहां जागरण है वहां हिंसा अपने आप समाप्त हो जाती है। महावीर का जीवन भीतर की क्रांति का मार्ग है, एक दमित जीवन नहीं है। बुद्ध ने जीवन को न अत्यधिक आनंद बताया है, न अत्यधिक दुख। बुद्ध कहते हैं कि जीवन संतुलन का नाम है। जीवन देखने वाले तक पहुंचते ही बदल जाता है। दुख, सुख, क्रोध, प्रेम सब एक तरह की वेव्स हैं, और देखने वाला तो अथाह सागर है। खलील जिब्रान के जीवन के बारे में कहते हैं कि लाइफ इज गॉड्स गिफ्ट टू यू, व्हाट यू डू विद इट इज योर गिफ्ट बैक टू गॉड। जिब्रान की दृष्टि में जीवन प्रेम की भाषा में लिखा हुआ ईश्वर का पत्र है। लेकिन यह पत्र खाली भी हो सकता है, क्योंकि तुम ही इसका अर्थ बनाते हो। जीवन का असली सवाल है कि क्या तुम जी रहे हो?
अब एक बड़ा प्रश्न, क्या तुम जीवन को पूछ रहे हो या जीवन तुम्हें? जीवन को जानने के लिए केवल पूछना काफी नहीं है, जीवन जीना पड़ता है। और जीने का अर्थ है बिना डर के, बिना बोझ के, बिना दिखावे के, बिना नकली पहचान के, बिना बोरोड मोरालिटी के। जीवन तभी खुलता है जब तुम नकाब उतारते हो। तो जीवन एक नृत्य है, जीवन सीरियसनेस नहीं सेलिब्रेशन है। जीवन दुख नहीं है, जीवन तो एक कॉस्मिक जोक है। जीवन सिद्धि नहीं है, जीवन निरंतरता है। जीवन वही है जब तुम पूरी तरह से उपस्थित हो, बाकी सब बस स्मृति है या कल्पना है। लिव डेंजरसली, क्योंकि डेंजर में ही अवेयरनेस जन्म लेती है। अब मैं तुम्हें कहूँगा कि जीवन उपस्थिति है जब तुम पूरी तरह यहाँ हो, न कल, न कल्पना, न भविष्य, न भय, न आशाएं, न पछतावे। सिर्फ तुम, सिर्फ यह क्षण, सिर्फ यह सांस, वह जीवन है। बाकी है सब कहानी। और अंत में मैं तुमसे कहूँगा कि अगर मैं बुद्ध, महावीर, सोक्रेटिस को भी तुम्हारे साथ बैठा दूँ, फिर भी उत्तर आधा ही रहेगा, क्योंकि जीवन का पूरा उत्तर केवल वहीं मिलता है जहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं और मौन जाग उठता है। जीवन है मौन, जीवन है फ्लो, जीवन है अवेयरनेस, जीवन है सेलिब्रेशन, जीवन है एक रहस्य। और यह रहस्य तभी खुलता है जब तुम पूछते नहीं हो, जब तुम जीते हो। धन्यवाद। अगर आपको मेरे विचार पसंद आए हों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने व्यूज़ मुझे ज़रूर कमेंट में दीजिएगा। धन्यवाद।